नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ज्योग्राफी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, लेक्चर 1 मैंने अपलोड किया था और उसके बाद हम ये सीरीज है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप सभी का साथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें। पॉलिटी की सीरीज है एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी पर आधारित है, उसी बुक की सीरीज है ये जो महेश कुमार वर्णवाल की है। तो कंप्लीट पॉलिटी हम कर चुके हैं, तो वो आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो सारी की सारी पॉलिटी की रिवीजन आप प्ले लिस्ट में जाइए, आप वो सारी जो है रिवीजन वहाँ से कर लीजिए। अब ज्योग्राफी है वो कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं, ठीक है। ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें 13 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, ये सेकंड चैप्टर है जो भारत का भौगोलिक स्वरूप है, ठीक है। तो ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं, चाहे IAS, HCS, RAS, UPPCS, SSC, HSSC, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेहतरीन सेशन की इस मोटिवेशन के साथ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो देखिए, सब कुछ आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ गाइडेंस या आपको ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ आप करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम आप देंगे और सिलेक्शन भी आपका ही होगा। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि टारगेट विद गोस्वामी ऐप है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आज ही अभी जाइए कि प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करें। और यहाँ पर जो है सब्जेक्ट वाइज जो बनाए गए हैं ऑप्शन के अनुसार आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तमाम हरियाणा करंट अफेयर मैगजीन और जो है नेशनल करंट अफेयर, तमाम जो मैगजीन आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए और ऐप का रिव्यू ज़रूर बताइए। चलिए करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का भौगोलिक स्वरूप के रूप में हम इसको जो है करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम चीज़ें आपको इसमें पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आप लुसेंट से भी ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। जो पश्चिमी तट है, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, डिटेल के साथ करेंगे सारी चीज़ें। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। जो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। ए आपका राइट होगा। देखिए, पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, दमन से गोवा तक, ठीक है, दमन से लेके गोवा तक जो है पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोंकण तट। और गोवा आपको पता ही है 28वें नंबर पे आता है एरिया के अकॉर्डिंग, सबसे छोटा राज्य है, 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और हम बात करें गोवा की, तो यहाँ पर गोवा के जो CM हैं फिलहाल वो कौन है आपको पता हो तो, प्रमोद सावंत हैं BJP से, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है भाई। मालाबार तट कौन सा है, इसकी हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग जो मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है, मंगलुरु से कन्याकुमारी। समझ आ गया। उत्तरी सरकार की हम बात करें तो उत्तरी सरकार है वो पूर्वी तट के उत्तरी भाग, मतलब आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भाग है, उसको उत्तरी सरकार बोला जाता है। कोरोमंडल की बात करें तो पूर्वी तट के दक्षिणी भाग, कौन सा, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग, ठीक है, पूर्वी ऐसे लिखेंगे, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है, उसको कोरोमंडल तट का कहा जाता है। तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं जो दमन से गोवा तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पाक जल डमरू मध्य
तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन से देश भारत से अलग होता है? कौन सा देश है वो भारत से अलग होता है? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका या पाकिस्तान? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका होगा। क्या होगा? श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य जो पाक स्ट्रीट भारत के तमिलनाडु राज्य, कौन सा राज्य? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक वाटर स्ट्रीट है। ये बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, क्या नाम था? रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। ठीक है, देखिए पाक आ रहा है ना, पाक, तो ये रॉबर्ट पाक था जो ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर था, तो उसने किया था। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? समझ आ गया होगा अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। किसके बीच में जो है डिस्प्यूट है, विवाद है? तो किसके बीच में है भाई? सियाचिन ग्लेशियर को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए सियाचिन हिमनद बोलते हैं जिसे हम, ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी में भारत पाक जो है सीमा पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। इसी हिमनद में रीमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदी श्योक यहीं से निकलती है। तो ये सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझ आ गया? चलिए और हम बात करें भूगर्भिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से मुख्य 3 भागों में जो है भारत को विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरी का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इन 3 पार्ट्स में जो है भारत को डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप जो है इसका नामकरण किया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया। ये द्वीप भारत में पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। ये द्वीप कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। और भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के लिए इसका मतलब एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में, जैसे मतलब लॉन्चिंग के लिए होते हैं ना किसी चीज़ को, मिसाइल लॉन्चिंग या इस प्रकार से जो होते हैं वो चीज़ें यहाँ से लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, जैसे विक्रम साराभाई भी इसी के लिए, सतीश धवन केंद्र है, सीवी रमन, ये सारे हैं। लेकिन इसका नाम किसके नाम पे है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है, जो भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है? चपोरा तट, दीव तट, अक्सा तट या मरीना तट? बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मरीना तट। देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है ये बीच, जिसको बोलते हैं मरीना तट। कहाँ पर है ये? चेन्नई के अंदर। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। याद रहेगा? ठीक है, समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में,
निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये पड़ता है कहाँ पर, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, देखिए बेरेन द्वीप है, बेरेन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, दक्षिण एशिया का, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बेरेन का जो है अर्थ होता है बंजर। क्या अर्थ होता है इसका, बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव बसा, मतलब कोई भी मानव यहाँ पर नहीं रहता है, कोई यहाँ पर घर बार नहीं है, तो ये एरिया बंजर होता है। ठीक है, बंजर है, बेरेन का अर्थ होता है बंजर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो ये खैबर दर्रा पाकिस्तान। ठीक है, देखिए खैबर दर्रा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुली में जो मैदान के मध्य, देखिए यहाँ आपने सुना होगा हिंद कुश का नाम सुना होगा। ठीक है, हिंद कुश, जहाँ कई बार जो भूकंप वगैरह आते हैं, हिंद कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत, ठीक है, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, खैबर दर्रा जो है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुली मैदान के मध्य हिंद कुश श्रेणी के सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। ठीक है, यहाँ से आना जाना संभव है भारतीय उपमहाद्वीपीय और मध्य एशिया के बीच। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना आर्य कहाँ से आए थे, कहते हैं मध्य एशिया से आए थे, तो समझ गए आप। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज घाटी में स्थित है। नाथुला, जेलपला, या फिर सिपकिल्ला, या फिर सेराबथांगा। तो जो सिपकिल्ला दर्रा है, सी राइट होगा आपका। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है। किस में पड़ता है, हिमालय पर्वत श्रेणी में। ठीक है, हिमालय की हम बात करें तो ये जैसे डिवाइड किया हुआ है, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत का क्षेत्र है, वृत्त हिमालय जो महान हिमालय है, लघु हिमालय मध्य हिमालय है, बाह्य या उप हिमालय है वो शिवालिक हिमालय जिसको हम बोलते हैं। तो सतलुज घाटी में जो सिपकिल्ला है, ये हम बात करें, सिपकिल्ला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल और तिब्बत, ठीक है, हिमाचल का कौन सा जिला, किन्नौर, ठीक है, और किसको जोड़ता है, तिब्बत को नगारी से जोड़ता है। सतलुज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती है, बहती है, यहाँ से बहती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इस प्रकार ये दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। ये सिक्किम के नाथुला दर्रे के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। सिक्किम के अंदर कौन सा दर्रा है, नाथुला। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, सिक्किम के अंदर पड़ता है। तो सिक्किम नाथुले दर्रे के बाद भारत का कोई दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है, तो वो कौन सा है, आपका सिपकिल्ला है। प्रश्न आ भी सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा तो नाथुला, दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा तो आपको बताना है सिपकिल्ला। ठीक है, सिपकिल्ला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, गारदुगला, रोहतांग, बनिहाल, या फिर नाथुला। तो राइट आंसर होगा आपका नाथुला दर्रा। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था नाथुला कहाँ पड़ता है, सिक्किम में। देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले जो तीर्थ यात्री होते हैं वो तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रा जो कहाँ पड़ता है, सिक्किम के अंदर पड़ता है। ठीक है, सिक्किम में है ये नाथुला दर्रा। और लिपुलेख दर्रा, एक और दर्रा कौन सा पार करना होता है, लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। ठीक है, एक तो सिक्किम वाला हो गया जो नाथुला है, एक लिपुलेख। ये दर्रे भी आपको याद रह जाएंगे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो ये दर्रा पड़ता है आपका कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत
चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है और भारत, उत्तराखंड, तिब्बत के मध्य स्थित एक दर्रा। ठीक है, तिब्बत मतलब चीन का पार्ट है, चीन ने कब्जाया हुआ है इसको। ठीक है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? अंडमान व निकोबार, दक्षिण व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिण अंडमान। डंकन पैसेज, देखिए डंकन पैसेज है ये दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। देखिए हम बात करते हैं हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जल डमरू मध्य है। ठीक है, किस में पड़ता है? हिंद महासागर में। यह ग्रेट अंडमान जो द्वीप समूह है का भाग है, जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। कौन से द्वीप को हम बात करें? रटलैंड। ठीक है, रटलैंड जो द्वीप है उसको लिटिल अंडमान से जो सेपरेट करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बृहत हिमालय में। ठीक है, वृहत बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं? बृहत नहीं, वृहत हिमालय, कई बार वृहत हिमालय है जो में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल। तो हम बात करें लद्दाख। लद्दाख वर्तमान में एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर से धारा 370(35) है हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि लद्दाख के जो हैं उपराज्यपाल कौन है, एलजी कौन है वहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लद्दाख जो है वृत्त हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, इसी रेगिस्तान में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है तो आप बताओगे यहीं पर पड़ता है ये। ठीक है, लद्दाख के अंदर पड़ता है ये। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और बता दूं, जो हमने अभी मैंने आपको बताया था, जो ग्रेट हिमालय जिसको वृत्त हिमालय बोलते हैं, उसकी औसतन ऊंचाई आपसे पूछ लें तो 6100 मीटर है। 6100 मीटर आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेट हिमालय है उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब प्रश्न है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पे रखा गया? इंग्लैंड के सम्राट के नाम, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर और भारत के वायसराय के नाम पर। तो राइट होगा आपका, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसकी। देखिए सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट, एवरेस्ट तो नाम आएगा चोटी का, मतलब एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेता और महासर्वेक्षक थे। 1865 में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया। ठीक है, 1865 में, याद रहेगा? समझ आ गया भाई? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चलें हम। चलिए सालोट्रा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? लद्दाख में, काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में, विंध्याचल में, पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो जो सालोट्रा पर्वत है वो कहाँ पर पड़ता है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंग के रूप में। ठीक है, बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। सालोट्रा पर्वतमाला पाक अधिकृत, जो हम जिसे पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगिट जो बलूचिस्तान है क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित होता है। इसीलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के रूप में भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
सालोट्रा। समझ आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो ये राइट होगा आपका अरावली। क्या राइट होगा? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इस श्रेणी की औसत रूप से 300 से 800 मीटर 300 से 800 मीटर जो है तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट आबू के समीप गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी है भाई? 1722 मीटर। ठीक है भाई। और यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई तक ये विस्तृत है। 800 किलोमीटर गुजरात से लेकर दिल्ली तक, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, जो रायसीना पहाड़ी है जहां पर राष्ट्रपति का भवन है, तो वो किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है। समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखें, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में बात करें तो हिमाद्री और वृत्त हिमालय आता है, वो अलग हो गया आपका पार्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में, हिमालय पर्वतमाला में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है, नागा, खासी, गारो। देखिए, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व में जो है क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, मेघालय सुना होगा ना आपने, मेघालय, जहाँ मासिनराम है। ठीक है, चेरापूंजी है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अभी तो मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो इन्हीं के जो है चलते होती है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। बताइए जल्दी से। तो पीर पंजाल राइट क्या होगा आपका? पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक पार्ट है, भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। ये निम्न हिमालय के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकयोमा ये म्यांमार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? म्यांमार के अंदर। और साल्ट रेंज है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और सुलेमान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, पाक और अफ़गानिस्तान में। समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मेकाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़। मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर पड़ती है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, देखिए मेकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में है। सॉरी, इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है अमरकटक। सॉरी, 1036 मीटर ऊंचाई है। सोन, नर्मदा व महानदियों का उद्गम अमरकटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, नलामल्ला की पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हम बात करें नलामल्ला पहाड़ी पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश के जो कुर्नूल है, नेलोर, गुटूर, प्रकाशम, कुडप्पा, चितूर और तेलंगाना का महबूब नगर, नलगोंडा राज्यों में स्थित है। ठीक है, और नल्लाम पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है वो है भेरानी कोडा। ठीक है, भेरानी कोडा जो इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा जो हम बात करें हिस्सा है वो है भेरानी कोडा। ठीक है, भेरानी कोडा 3048 मीटर इसकी ऊंचाई है।
नलार मल्ला का पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है जिसको भैरानी कोडा कहा जाता है। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी लेसन में एक लेक्चर और करेंगे हम, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो फिर कंप्लीट ज्योग्राफी ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ये कंप्लीट आपको महेश वर्णमाल सर की, आपको कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। पॉलिटी में कंप्लीट करवा चुका हूँ, वो आप देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और अभी ज्योग्राफी हम स्टार्ट किए तो इसको भी हम पूरा करेंगे। अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ के लिए जुड़ जाइए। टेलीग्राम @target with गोस्वामी। ठीक है, टारगेट विदाउट स्पेस विद गोस्वामी, GOSWAMI। और यहाँ पर ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी। समझ आ गया? प्ले स्टोर पे है, अवेलेबल है ऐप। और इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लें, टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टा पे फॉलो कर लें, GK @ गोस्वामी सर, ये टेलीग्राम है। और स्पेशल ज्योग्राफी के लिए भी @NCERT जियोग्राफी। ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।